हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो ध्यान दें, 1735 ईस्वी में केरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से ज़्यादा जीवों का वर्गीकरण किया है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्नोमी कहा जाता है। इनको मॉडर्न टेक्नोमी या मॉडर्न वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। प्राणी दो प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर। दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेलुलर। मीन्स दैट जिन जीवों में एक से अधिक कोशिका पाई जाती है उनको बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, और जिन जीवों में एक कोशिका पाई जाती है उसे यूनिसेलुलर जीव कहा जाता है। इस प्रकार से सबसे पहले इनका विभाजन किया गया है। तो एक कोशिकीय जीवों की अगर हम बात करें तो ये वो जीव होते हैं जो एक कोशिका सेल के बने होते हैं। सभी एक कोशिकीय प्राणियों को एक संघ समूह प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। ये याद रखें आपको कि जो एक कोशिकीय जीव है उनको किस संघ में रखा गया है, तो प्रोटोजोआ जो संघ है इसमें उनको रखा गया है। बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेल होते हैं इनमें, और मल्टी सेलों से मिलकर बने होते हैं। सभी बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघ समूह में बांटा गया, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कार्डेटा। और हम अगर बात करें सबसे बड़ा जो संघ है इसमें आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। सेकंड हाईएस्ट जो है वो है मोलास्का है, और प्राणी जगत में जो मनुष्य आते हैं वो कार्डेटा आता है। तो इस प्रकार से इनको हमने क्लासीफाई किया है प्रोटोजोआ संघ, और मल्टीसेलुलर में इनको 9 संघ समूह में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संघ पोरीफेरा की। हम डिस्कस करेंगे ये जो मल्टीसेलुलर है इन जीवों को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा की बात करते हैं। ये साधारण बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो पोरीफेरा जो जीव होते हैं ये साधारणतः बहुकोशिकीय होते हैं, और ये खारे पानी में पाए जाते हैं। मतलब समुद्री चट्टानों या ठोस पदार्थों पर ये चिपके रहते हैं या पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इनका डायग्राम है। इस प्रकार के जीव ये होते हैं। ये पिक्चर में आपको दिख रहे हैं। ये सारे के सारे जो जीव है ये संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्ट्रिया कहा जाता है। आपको पता होगा एक प्रकार की बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों में एक प्रकार के छिद्र हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से इन जीवों के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनके माध्यम से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनका आकार अनियमित होता है, और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते, नॉन मूवेबल है। ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन जीवों को संघ पोरीफेरा में रखा गया है। यहाँ से याद रख सकते हैं कि कौन से संघ के जीव अपने स्थान पर रहते हैं और इनका आकार अनियमित होता है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वो संघ पोरीफेरा के जो जीव है वो होते हैं। इनके एग्जाम्पल आप याद रखना है। इनको स्पंज भी कहा जाता है, जैसे कि साइकोन हो गया, बॉथ स्पॉन्ज हो गया, है ना, यूक्लेटा हो गया, और स्पॉन्जिला हो गया। ये आपको एग्जांपल दे देगा कि बताइए साइकन किस संघ में आता है। तो आपको याद होना चाहिए ये संघ और फाइलम पोरीफेरा है या संघ पोरीफेरा में ये आता है। आपको पूछ लेगा कि स्पंजिला किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए ये संघ पोरीफेरा में आता है। अब हम बात करते हैं हमारा अगले जो क्लासिफिकेशन है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीस। चपटे कृमि जो होते हैं इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती। सबसे पहले याद रखना है इन जीवों में क्या नहीं होती, आहार नल नहीं होती। इसलिए यह सभी जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं। ये सभी जंतुओं को मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतुओं में आश्रय होता है। मतलब ये इनमें पाए जाते हैं और इन्हीं की सतह पर अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। ये देख सकते हैं आप, प्लेनेरिया, फेजियोला और टीनिया सेलियम। ठीक है, तो ये सब मनुष्य में, जानवरों में पाए जाते हैं, और टीनिया सेलम मनुष्य के हाथ में पाया जाता है। ये याद रखें, इस प्रकार के जीव होते हैं। आपको एग्जाम्पल देके पूछेगा कि बताइए आप जो प्लेनेरिया है ये किस संघ में आता है। तो पहली ये चपटे कृमि में आता है ना। फेसियोला किस में आता है, या टीनिया सेलियन किस में आता है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए चपटी कृमि है, और ये इस पैरासाइट्स होते हैं और मनुष्य और जानवरों की जीवों इनका आश्रित स्थल होता है। अब एस्केलिथिज्म की बात करते हैं। तो ये राउंड वॉर्म होते हैं। ये गोल कृमि होते हैं। यह जीव आकार में गोल होते हैं। साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। ये दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब इस समूह के कुछ जीवों दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि एस्केरिस थ्रेड वर्म इस प्रकार का ये जानवर है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखिएगा कि इसमें कौन सा जीव आता है। तो राउंड वॉर्म में जो गोल कृमि होते हैं इसमें एस्केरिस थ्रेड वर्म आता है। उसके बाद बात करते हैं एनेलिडा की। तो ये प्राणी जलीय भी हो सकते हैं और स्थलीय भी हो सकते हैं। स्वतंत्र जीव भी होते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा होता है, जैसे कि केंचुआ। आपने देखा होगा कि जो केंचुआ है ये किस में आता है, एनेलिडा में आता है, और इसका वैज्ञानिक नाम भी बहुत कई टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेरिटिमा फोस्थुमा, इसको याद रखिए। और एक जॉग जो होती है ये भी किस में आती है, एनेलिडा वर्ग में आती है। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की। ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। प्रश्न ये बन जाएगा कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो हमको पता होना चाहिए आर्थ्रोपोडा।
ठीक है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल, वायु तीनों जगह में रहते हैं। इन सभी जीवों के शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। सिर होता है इनमें, वक्ष होता है इनमें और उदर होता है। इसी आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्म आते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इनको याद रखें आप कि अगर आपसे पूछें कीट किस संघ में आते हैं तो आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत में ये आते हैं। बिच्छू, मकड़िया, झींगा, कीकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच ये सब इसमें आते हैं। इन कीटों की एक खास बात होती है, इनमें 3 जोड़ी टांगें होती है, मतलब कुल 6 टांगें होती हैं इनमें। मकड़िया कीट वर्ग में नहीं आती, याद रखें। मकड़ियों में 8 पैर होते हैं और जो आर्थ्रोपोडा होते हैं इनमें 6 पैर होते हैं। तो बिच्छू हो गया, है ना, मकड़िया हो गया, सॉरी ये बिच्छू हो गया, झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, ये सभी संघ में आते हैं। लेकिन यहाँ पे मकड़ियों का ध्यान रखें, मकड़ियों के 8 पैर होते हैं। अब बात करते हैं इनकाइनोडर्मेटा, है ना। तो इनकाइनोडर्मेटा जो है ये संघ सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इस जो ये संघ के सभी सदस्य होते हैं वो समुद्री होते हैं, जैसे कि स्टार फिश, इसके नाम में फिश है लेकिन ये फिश नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। समुद्री ऑर्चिन, है ना, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार, ये सब सारे के सारे जो है इनकाइनोडर्मेटा में आते हैं। इसके बाद कार्डेटा, यह संघ काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण संघ है। इस संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, अगर पूछे मनुष्य किस में आता है जिसमें वर्टिब्रेट पाया जाता है वो कार्डेटा संघ में आते हैं। वर्टिब्रेट मतलब इनमें मछली आएगी, मत्स्य वर्ग आएगा, उभयचर आएगा, सरीसृप आएगा, पक्षी वर्ग आएगा और स्तनधारी आएगा। तो क्लास स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मेमलिया, ये सारे इसमें मत्स्य वर्ग में आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सार्क हो गई है। सार्क कोई विशेष हड्डी उपस्थित नहीं होती है, इसे डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हिप्पोकैम्पस जो है समुद्री मीन है, जिसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है ये। समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय, समुद्री सिंह एक मैमल स्तनपायी, ये याद रखें। गेम्बूसिया मछली है, अगर इसको तालाब में छोड़ दिया जाता है तो तालाबों में मच्छरों को खाने का कार्य करती है। गेम्बूसिया मछली, है ना, पाषाण मछली होती है, तो ये याद रखें आप। इसके बाद उभयचर में क्या आएगा, आपको पता है उभयचर में जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उनको उभयचर कहते हैं, जैसे मेंढक हो गया, हाइला हो गया। सरीसृप में रेंगने वाले जो जीव होते हैं, घरेलू में छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, डेक्रो, कछुआ, ये सारे जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। और जो डेक्रो है ये उड़ने वाली छिपकली होती है, फ्लाइंग लिजार्ड इसको कहा जाता है। पक्षी वर्ग में आपको पता है जितने भी पक्षी होते हैं इसमें आते हैं, कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच। स्तनधारी वर्ग में आपको पता है इनको 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, है ना। इसके एग्जाम बार पढ़ लीजिएगा आप, प्रोटोथीरिया और यूथीरिया और मेटाथीरिया के। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप वीडियो आपको पसंद आए तो बाकी जो कपी है, कपी को भी हमने 2 वर्गों में बांटा है। जो बंदर होते हैं इनको 2 वर्ग में बांटा गया है, कपी वर्ग और वानर वर्ग। कपी वर्ग में हीन कपी आते हैं और महाकपी आते हैं। छोटे आकार के जो कपी होते हैं इनको हम हीन कपी कहते हैं। जो सबसे छोटा कपी है वो गिब्बन है, और महाकपी में बड़े आकार के चिंपैंजी, गोरिल्ला आते हैं। बबून विश्व का सबसे बड़ा बंदर है, याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। वानर वर्ग में लंगूर आते हैं, जनरली जो हर जगह देखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेलिनटेटा वर्ग की बात करें हम, प्रवाल जो बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है वो इन्हीं प्रवालों से बना हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ का नाम आपने सुना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।